हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। गाइस, आपके हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है वो रेगुलर बेसिस पे है, तो आइए हम जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी निकली है। गाइस, यहाँ पर बात करें तो ये रिक्रूटमेंट हो रही है फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर नंबर 1 हम बात करें तो ग्रुप ए में उन्होंने पोस्टें रख रखी हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, पे लेवल लेवल 11 और अनरिजर्व की एक पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यहाँ पर भी आपको कौन सी एक ही पोस्ट मिलेगी। यहाँ पर अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी और ओएच की बात की गई है। लाइब्रेरियन को देखें हम तो यहाँ पर 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। मेडिकल ऑफिसर 2 पोस्टें हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, 1 मेल एंड 1 फीमेल। डिप्टी रजिस्ट्रार की देखें तो यहाँ पर 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, यहाँ पर भी गाइस आपकी 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। तो टोटल जो आपके ग्रुप ए में पोस्टें हैं वो है आपकी 7। ठीक है गाइस। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका आता है ग्रुप सी में। ठीक है गाइस, यहाँ पर ग्रुप बी में भी कुछ पोस्टें हैं। जूनियर ट्रांसलेटर आपकी एक पोस्ट है। ठीक है, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडीओएच की। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 2 पोस्ट है अनरिजर्व की। सेक्शन ऑफिसर 1 पोस्ट अनरिजर्व असिस्टेंट की है, 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी। प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें तो यहाँ पर 3 पोस्टें हैं और तीनों की तीनों अनरिजर्व के लिए। पर्सनल असिस्टेंट 2 पोस्टें हैं अनरिजर्व कैटेगरी। सिक्योरिटी ऑफिसर 1 पोस्ट है आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। तो गाइज यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्टें जो है वो है 11। ठीक है गाइज, यहाँ पर ग्रुप सी में देखें तो कुक की आपके पास है एक पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है। किचन अटेंडेंट की है 2 पोस्टें अनरिजर्व्ड के लिए। हॉस्टल अटेंडेंट 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी। लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी यहाँ पर एक पोस्ट है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट गाइस यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, 1 आपकी अनरिजर्व, एक आपकी अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी वीएच एंड एलवी के लिए है। ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, 2 आपकी अनरिजर्व, एक आपकी एससी की है। फार्मासिस्ट की गाइस यहाँ पर एक है। मेडिकल अटेंडेंट और आपका जो ड्रेसर होता है उसकी भी एक है। आपका जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट होता है उसकी भी एक पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क की गाइस यहाँ पर आपकी 4 पोस्टें हैं, 3 पोस्टें हैं अनरिजर्व्ड और एक एससी की है। लोअर डिवीजन क्लर्क की गाइस यहाँ पर एक है और वो एक भी एक सर्विसमैन के लिए है। ड्राइवर की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, दोनों अनरिजर्व्ड की हैं। और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर में यहाँ पर एक पोस्ट है और वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है ग्रुप सी में वो है 23। ठीक है गाइस, यहाँ पर बोल के रखा है कि द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शेल बी ओपन। तो यहाँ पर 27/10/2021 से आपका जो लिंक है वो आपका ओपन हो चुका है, तो आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट जो है इसकी वो है 26/11/2021। तो इस चीज का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 है आपकी जनरल कैटेगरी की, 400 है आपकी ओबीसी कैटेगरी। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल एप्लीकेंट्स जो हैं और इंटरनल रेगुलर एम्प्लॉय जो है यूनिवर्सिटी के, उनको माफ कर दी गई है। ठीक है, बोल के रखा है जो एप्लीकेशन फीस आपने एक बार पे कर दी वो आपको रिफंड नहीं होगी और आपके पास कोई ऐसा राइट भी नहीं है, ठीक है, कि आप ले सकें और आप कोई भी क्लेम जो है वो ले नहीं सकते इसके रिगार्डिंग। तो गाइस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बोला है कि कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर मोर देन 1 पोस्ट बट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर ईच। मतलब आपको अगर आपने 2-3 पोस्टों के लिए भरना है तो हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहां पर भरना पड़ेगा। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट में आप यहाँ पर बता के रखा है कि आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट को आपने विजिट करते रहना है। कोई भी इंक्वायरी होगी तो यहाँ पर आपको कांटेक्ट नंबर दे के रखा है। फॉर्म को फिल करते टाइम भैया आपने इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ ली है और आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो इस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है www.cuhimachal.ac.in पर। ठीक है गाइस। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी गाइस। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी कैटेगरी का आपने देखना है फॉर्म फिल करते वक्त। एज और एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये आपने पीडीएफ में देख लेनी है कि क्या क्या है। अच्छा गाइस, फिर यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट की यहाँ पर बात करके रखी है। ठीक है,
और जो यहाँ बोला जो एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विल बी डिटरमिन्ड एज ऑन द लास्ट डे फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो यहाँ पर इन्होंने डेट दे के रखी है 26/11/2021। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट में बात करें गाइस, तो यहाँ पर बोल के रखा है कि इफ एनी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इज फाउंड अगेंस्ट एनी पोस्ट, द यूनिवर्सिटी में कंसीडर टू गिव प्रेफरेंस। तो यहाँ पर प्रेफरेंस उसके लिए मिल सकती है। अगर आपके पास कुछ ऐसा सर्टिफिकेट है तो आप जरूर उसका यहाँ पर फायदा उठाएं। 12 पॉइंट में बोल के रखा है कि जो एलिजिबिलिटी होगी कैंडिडेट्स की फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन शैल बी डिटरमिन्ड स्ट्रिक्टली एज पर कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स। जो भी इनके गाइस रूल हैं तो उसके उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किए होंगे। ठीक है। 13 पॉइंट में बोले ओनली मेट्रिकुलेशन एसएससी सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट जो आपका इशू करती है कंसर्न एजुकेशनल बोर्ड विल बी कंसिडर एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो गाइज यहाँ पर जो आपका 10th पे के सर्टिफिकेट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है तो उसको ही ये प्रूफ मान के चलेंगे। इनकम्प्लीट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो अगर आपने वहां पर वो आपको पता है कि वो मान्य नहीं होता, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फोटोग्राफ वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी इन्होंने मांगे हैं उनको अच्छे से वहाँ पर डालना है। ठीक है। कैंडिडेट्स आपके जो बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के, उनको जो है वो प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पर देना पड़ेगा, जो भी इन्होंने परफॉर्मा रखा हुआ है। ठीक है। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके अकॉर्डिंग जो आपके कैंडिडेट बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी के और क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं गाइस, उनको किसी भी तरह का वहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। देख यहाँ पर बोल के रखा है कि विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो गाइस इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। बेनिफिट 17 पॉइंट में बोल के रखा है द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर ग्रुप सी पोस्ट विल बी एडमिसिबल ओनली टू कैंडिडेट्स हु आर बोनोफाइड। तो हिमाचली बोनोफाइड आपका होना जरूरी है गाइस, आप जिस भी कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पर ले रहे हैं तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोल के रखा है कि बिलोंगिंग टू शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट एंड बेनिफिट रिजर्वेशन। तो अगर आपने वो फुलफिल नहीं किया बेनिफिट सर्टिफिकेट का जो क्राइटेरिया है इनका, तो इन्होंने बोल के रखा है कि आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 18 पॉइंट में बोल के रखा है कि जो आपकी पोस्ट होती है वो टेंटेटिव है गाइस, इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। यूनिवर्सिटी आपके अपने पास राइट रिजर्व रखता है रिवाइज रिशेड्यूल कैंसल सस्पेंड और विड्रॉन करने का इसको रिक्रूटमेंट को। ठीक है। 19 पॉइंट इन जो आपका एम्प्लॉय कोई भी आपका सर्विसेज में है तो उसको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो वहां पर सबमिट करवाना पड़ेगा। तो गाइस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जो 20th point, the candidate must upload soft copy of all relevant documents which they have claimed in the online application form। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होंगे वो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको देने हैं, बट आपको फिलहाल स्कैन कॉपी वहां पर डालनी है। तो 21 पॉइंट पे है द डिसीजन ऑफ वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी। तो गाइज यहाँ पर उनका जो है वो चलेगा, जो भी इनका डिसीजन होगा थोड़ा बहुत। ठीक है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। 22 पॉइंट पे देख के रखें इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन शैल बी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एट शिमला। चलो ये तो उन्होंने उसकी बात करके रखी है। 23rd पॉइंट पे बोके रखा है कि जो आपका रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स लोकेटेड एट प्लेसेस विद इन हिमाचल प्रदेश डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है गाइस, तो आपका यहाँ पर विद इन हिमाचल प्रदेश ही होगा। एंड हाउ एवर द अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी डिस्क्रिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो गाइज ये तो आपको यूनिवर्सिटी के इसके ऊपर ही मिलेगा। नो एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सेंटर और एनी अदर एंट्री इन द एप्लीकेशन फॉर्म शेल बी एंटरटेन। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एक बार अलॉट हो गया तो हो गया। ठीक है गाइज। अच्छा, फिर कैंडिडेट मस्ट बी इन साउंड हेल्थ एंड if they must if selected the prepared and undergo such medical examination। guys आपको पता है वो तो होती ही है and satisfy such medical authority as the university may require। ठीक है। तो 26 पॉइंट पे बोल के रखा है कि कैंडिडेट को अपने पास कॉपी रखनी पड़ेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट आउट की। ठीक है। फी सबमिशन की रिसिप्ट रखनी पड़ेगी एंड कैंडिडेट को जरूरत नहीं है कोई भी हार्ड कॉपी सेंड करने की यूनिवर्सिटी को। ठीक है। तो यहाँ पर बोल के रखा है कि हाउएवर द सेम विल
have to be produced by the candidate at the time of document verification before issuing the offer of the appointment। तो गाइस ये सारी चीजें आपकी वेरिफिकेशन में चेक होंगी। एज कंडीशन, क्या द एज कंडीशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द रेगुलर एम्प्लॉयज। तो कंडीशन की जो एज यहाँ पर उन्होंने बताई होगी आपको पीडीएफ में, वो रेगुलर एम्प्लॉय के ऊपर मान्य नहीं होगी। ठीक है गाइस। जो एज रिलैक्सेशन होती है आपको पता है डिफरेंट कैटेगरी को मिलती है, वो वैसे ही चलेगी। ठीक है, जो भी आपके एचपी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आपको पता है 5 साल की मिलती है। तो 29th पॉइंट में बोल के रखा है द यूनिवर्सिटी शेल वेरीफाई दैट क्वालिफिकेशन। आपको पता है कि आपका हर चीज का वेरिफिकेशन होता है, तो उस चीज की ही यहाँ पर बात की गई है। ठीक है गाइस। 30th experience will be considered only after the date of fulfilling the minimum education qualification as required for the post। ठीक है गाइस। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हो तभी आपका एक्सपीरियंस भी चलेगा वहां पर। ठीक है। तो इन केस ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फर्म कंपनी सोल, तो आपका जो तभी क्लेम कर पाएगा क्योंकि आपका जो यूनिवर्सिटी होगी उस चीज को वेरीफाई करेगी। ठीक है गाइस, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका फायदा मिलेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो आपका पोस्ट हो सकता है कहीं भी आपका विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है। और 33 पॉइंट की बात करें, इन केस ऑफ इनएडवर्टेंट मिस्टेक इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, किसी भी तरह की मिस्टेक होती है तो अगर वो डिटेक्ट हो जाती है किसी भी स्टेज के ऊपर, इवन आउट तक आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्यों ना इशू हो गया हो, तो यूनिवर्सिटी रिजर्व रखती है अपने पास राइट उसको मॉडिफाई करने का, विड्रॉ करने का और कैंसिल करने का। ठीक है गाइस। देखो गाइस 34th पॉइंट पे बोल के रखा है द अपॉइंटमेंट जो होगी कैंडिडेट की वो रेगुलर बेसिस पे होगी। गाइस बहुत अच्छा मौका आपके पास है। ये पोस्टें जो होती है रेगुलर बेसिस पे होती है, आप उसको जरूर जरूर भरिए, बहुत अच्छी खासी सैलरी इसमें आपको देखने को मिलती है। ठीक है गाइस। तो मैंने इसका जो है वो क्वेश्चन पेपर अपने गेट इट क्लियर चैनल पे आपके लिए डाल दिया है गाइस, आपने उसको जरूर देखना है कि उसका उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस। मैं अलग से भी इसका आपके लिए वीडियो डालूंगी कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या इनका कट ऑफ का प्रोसीजर रहता है, और क्या ये कैसे ये अपनी सिलेक्शन का पूरा हायरिंग प्रोसेस कैसे करते हैं। ठीक है गाइस। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट। गाइस इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइए। थैंक यू।